Today I am going to discuss with you properties of nitric acid. नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी बेटा है। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है बेटा। इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। इसका पंजेंट स्मेल है बेटा और कलरलेस है, ठीक है। और येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो हो जाता है, ये येलो दिखता है कई बार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। अगर उसमें NO2 गैस पड़ी है तो वो येलो दिखता है, अदरवाइज ठीक है। ये हैवियर देन वाटर बेटा, वाटर से हैवियर है, हैवियर देन वाटर। ओके बेटा, ये इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल इसकी मेन जो केमिकल प्रॉपर्टी है इट ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेन प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये आप कह सकते हो फर्स्ट तो नेचर इसकी ये एसिडिक है। जो एसिडिक होते हैं वो आपको मालूम है जितने भी बेस हैं उनसे रिएक्ट करते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है, इट विल रिएक्ट विद पोटाशियम कार्बोनेट। जितने भी कार्बोनेट है उससे रिएक्ट करेगा। इट विल चेंज इनटू KNO2। ये 3 लिया तो KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बेटा नाइट्रिक एसिड जो है इट विल आल्सो रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उससे भी रिएक्ट करेगा। उससे मिलके क्या बनाएगा NaNO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड आपका ये ब्लीच जितने मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं, बेसिकली ये लाइम स्टोन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इससे मिलके कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब है इट रिएक्ट विद बेस। ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ठीक है। जो सबसे मैंने आपको बताया इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसको बी मान लो, इसको आगे बढ़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे जो मेन प्रॉपर्टी इसकी यही है। तो बेटा ये इसकी बहुत ज्यादा रिएक्शन है, सिर्फ समझनी है बेटा, आपने याद रखना ये बात है, क्योंकि ये कम ही पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप अंडरस्टैंड कर लिया। ऑक्सीडाइजिंग तो ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ना आपका ये HNO3 है। अगर ये डिल्यूट हो, when it is dilute, it decomposes, gives you NO nitric oxide, gives you water and gives you nascent oxygen, ठीक है। ये आपका dilute नाइट्रिक है। तो बैलेंस कर लो, तो ये वाटर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, NO 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 2 तो 3 है, तो ये 3 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन निकले। ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हम जब यूज करेंगे तो याद रखना ये रिएक्शन लिखनी है हमने, हैं। अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक लिखते हो तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में इट प्रोड्यूसेस NO2, बस ये फर्क है बेटा। डिल्यूट में इट गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड और कंसंट्रेटेड जब ऑक्सीजन गिव्स यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट आल्सो गिव्स यू वाटर एंड इट आल्सो गिव्स यू द ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। ये है तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, तो नाइट्रोजन ये 2 हो गए, तो इसको 2 करना पड़ेगा, 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो ये कितने 2 2 4 तो 5 6 बराबर हो गया, ठीक है। याद रखना दिस इज विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करोगे यू आर टू यूज दिस,
रिएक्शन व्हेन, और बहुत सारे केसेस में डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं और कंसंट्रेटेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे ए ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सी, बहुत सारी तो लिख नहीं सकते बेटे, इतनी रिएक्शन है इसकी। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स बेटे, जो नॉन मेटल्स हैं उनकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। पहले मैं नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉन मेटल में बहुत सारे हैं, ये ले लो, कार्बन ले लो बेटा, है कार्बन, कार्बन की ऑक्सीडेशन करनी है। तो ये आपका कार्बन है, तो नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटर ले लो, कंसंट्रेटर ले लोगे तो क्या बनेगा, HNO3 क्या देगा, NO2 प्लस क्या देगा, वाटर है, और प्लस क्या देगा, ऑक्सीजन। याद रहेगा बात, जब भी डाइल्यूट भी लिख सकते हो, अगर कंसंट्रेटर लिख रहे हो तो ये याद रखना NO2 बनेगा। तो बैलेंस करते थे हम, 2 टाइम हो गया, और ये भी आपका 2 टाइम हो गया, बैलेंस हो गया। कार्बन जो है वो नेसेंट, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो आपको मालूम है क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2, बैलेंस। तो जहां पहले कितने स्टेप में कितने ऑक्सीजन है, 1 बेटा। देखो पहले स्टेप में 1 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे स्टेप में कार्बन को कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2। तो फिर बराबर करने के लिए जो पहला स्टेप है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। जब ये 2 से ये भी 2 हो गया, 2 हो गया, लेफ्ट और राइट में जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाते हैं, और बाकी सब को लेफ्ट को अलग से ऐड कर लेते हैं, राइट को अलग से ऐड कर लेते हैं। फिर नाइट्रिक एसिड कितना हो गया, 4 टाइम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंबाइंड विद 1 कार्बन एटम, ये तो कैंसिल हो गया, गिव यू 4 टाइम NO2, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, और ये वाटर कितना हो गया, 2 वाटर, यू पहले वाटर 1 था लेकिन अब 2 हो गया, और प्लस क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जे बेटा कार्बन की ऑक्सीडेशन कर ली। दूसरी है सल्फर की, सपोज करते हैं सल्फर, सल्फर बेटा जब सल्फर मिलता है ना हमें, हम ऐसे लिखते हैं, मैंने आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये एसिड, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, मैं आपको कल नहीं पर नेक्स्ट एक किसी दिन इसका एक पेज आपको ना ग्रुप में डाल दूंगा, है। ये सारा इतना डिटेल जो है आपके जो नोट्स दिए उनमें नहीं है, दूध भेज दूंगा आपको। ये सल्फर एसिड, देखो बेटा ये नाइट्रिक एसिड, वही बात आ गई, फिर नाइट्रिक एसिड आप यूज कर लो, है। सपोज आप कंसंट्रेटेड कर रहे हो, तो कंसंट्रेटेड कर रहे हो तो क्या बनेगा, यू गेट 2 टाइम NO2, ठीक है, प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। जरा ध्यान से देखना इसको, है, देखने में लगता है शायद बहुत मुश्किल रिएक्शन है, मुश्किल नहीं है, ये आपका बराबर हो गया। अब जो S8 है वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से मिलके SO2 में चला गया, SO2, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन ये कितने सल्फर है, 8, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 8, ऑक्सीजन कितने हो गए, 16, तो ये मल्टीप्लाई हुए 16 ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, पहले स्टेप में कितने ऑक्सीजन हैं, प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, 1, आपके जहां 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर आपका ये सल्फर है तो इसको तो कितने चाहिए, 16, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाई 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब 16 ऑक्सीजन मिलेंगे, तो वो आपका एक एटम मॉलिक्यूल जो है सल्फर का वो इसमें चला जाएगा। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो दोबारा ऑक्सीजन चाहिए उसको टू चेंज इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जितने इधर हैं इतने इधर यूज होंगे। ये सल्फर डाइऑक्साइड तो कितने सल्फर हैं, 8, तो 8 सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन यू गेट 8 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान से देखना, जब ये 8 सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गए
तो ऑक्सीजन कितने आ गए 8। अरे 8 ऑक्सीजन और चाहिए, ठीक है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कितने इधर 24, तो जहां कितने हैं 16 प्लस 8, ये 8 ऑक्सीजन और चाहिए। अरे 8 ऑक्सीजन कहां से लेने हैं, वही पहले स्टेप से। तो 16 के बजाय मैं क्या लिख दूंगा 24। ध्यान से सुनना मेरी बात जो कह रहा हूं, 16 के बजाय मैंने क्या लिख दिया 24, तो ये 24 लिख दिया। अब ये 16 ये भी पूरे हो गए, 8 ये भी पूरे हो गए। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, इट कंबाइन विद वाटर। वाटर आप कहेंगे कहां से लिया सर, अरे रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ये वाटर, एंड गिव यू द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बन गया। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कितने इधर 8, तो ये 8 टाइम सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बने इधर आएंगे ना, तो 8, तो फिर ये 8, ये सल्फर 8 है तो ये भी 8 टाइम हो गया। वाटर हाइड्रोजन कितने हो गए 32, तो 32 हो गए, तो वाटर भी कितने चाहिए फिर, ये सॉरी 16, तो वाटर भी कितने चाहिए 8 वाटर चाहिए। यू रिक्वायर्ड 8 वाटर, क्योंकि जब 8 सल्फर है तो 8 करने के लिए हाइड्रोजन भी 16 हो गए, 8 वाटर, तो 8 वाटर, ठीक है जी 8 वाटर, तो ये रिएक्शन होगी फाइनल बेटा। अब देखो ये रिएक्शन जो है बहुत सारे स्टेप में हो रही है। पहले ये किया, ऑक्सीजन से ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इससे कैंसिल हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड इससे कैंसिल हो गया, और जहां कितने ऑक्सीजन है 16, और जहां कितने हैं 8 24, और ये भी कितने हैं 24, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कैंसिल हो गए, लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल कर लिया। अब लेफ्ट को अलग से ऐड कर लो, राइट को अलग से ऐड कर लो। यहां वाटर कितने हो गए 8, जहां वाटर कितने हैं 24, ये 8 कैंसिल हो गए, उधर 16 रह जाएंगे। अरे ये 8 वाटर उधर जाएंगे तो 24 से 8 निकल जाएंगे, कितना आएंगे 16, तो ओवर रिएक्शन होगी 48 टाइम नाइट्रिक एसिड, ये 24 से 2 48 प्लस सल्फर एसिड, ये एक ही है एसिड, प्लस इधर कुछ बचा नहीं, ये वाटर भी उधर कैंसिल हो गया। यू गेट राइट साइड में क्या 48 टाइम NO2 प्लस ये वाटर कितना 24, और ये कितना 8, 24 से उधर जाए 16 वाटर प्लस 8 सल्फ्यूरिक एसिड, ये ओवरऑल रिएक्शन है बेटा। ऐसे लगता है शायद पता नहीं कितनी डिफिकल्ट है, डायरेक्ट अगर कोई रट्टा मार के लिख देगा वो भी सही है, लेकिन बहुत मुश्किल है बेटा, इसको कहाँ बैलेंस कर पाओगे, है सारा इम्तिहान में लगे रहोगे, पेपर खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं हो पाएगी। स्टेप इसको बोलते हैं पार्शियल मेथड, है स्टेप वाइज रिएक्शन किया हमने, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर लिया। ओके नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट है दैट इज कोई एक और रिएक्शन ले बता रहा हूं आपको, है थर्ड ये लिखा था ना, हाँ फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये कार्बन सल्फर बेटा आप ना थोड़ा बहुत इसको ना खुद बुक से ट्राई करेंगे, सारी रिएक्शन इधर नहीं लिख सकता बेटा, है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है विद फास्फोरस बेटा P4, है ये रिएक्ट करता है बेटे आर्सेनिक के साथ करता है AS4 से, है एटसेट्रा, ठीक है सब के साथ करता है। तो ये आप थोड़ी बहुत लिखेंगे। आयोडीन की अगर आप चाहते हैं तो एक आयोडीन की लिख लेता हूँ, है तो क्या था नाइट्रिक एसिड, ठीक है नाइट्रिक एसिड, ये इसमें हम कोई भी यूज कर सकते हैं बेटे, कंसंट्रेटेड डिल्यूट, तो ये चेंज हो रहा है NO2, ये कंसंट्रेट हो गया 2 टाइम, और प्लस क्या दे रहा है वाटर, और प्लस क्या दे रहा है नेसेंट ऑक्सीजन। आयोडीन जो है बेटा वो ऑक्सीजन से मिलके I2O5 देता है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड,
P4 भी इसी तरह से देता है, P2O5, आर्सेनिक भी ऐसे देता है, AS2O5। ये सभी की रिएक्शन इस तरह से होती है, इसलिए मैंने इकट्ठी करके लिखी है। तो ये जो I2O5 बना आपका है, ये I2O5 जो है, अब इसको बैलेंस करना है। ये कितने ऑक्सीजन है, एक, इधर कितना है, एक, यूज कितने, ये कितने हो गए 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तब बराबर होगा ना बेटा है। तो बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना 5 बराबर करने के लिए हो गया। ये I2O5 जो है इट रिएक्ट विद वाटर है, ये वाटर से रिएक्ट करके हमें आयोडिक एसिड देता है HiO3। ठीक है, वाटर से रिएक्ट किया, आयोडिक एसिड दे दिया। तो जहां वाटर, ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा। आई कितनी है 2, तो ये 2 बेटा, 2 आई हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो आगे 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो 5 तो 1 6, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को ऐड करो, ये 5 ऑक्सीजन और ये 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, ये I2O5 और ये I2O5 कैंसिल हो गया, और ये वाटर कितना है 1, और उधर कितने हैं 5, 1 उधर काम हो जाएगा, तो इट बिकम 10 टाइम नाइट्रिक एसिड। मेरी बात समझ रही है, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस I2 तो एक ही रहा, यू गेट, ये वाटर उधर एक कैंसिल हो गया, 5 टाइम NO2। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, ये 5 थे, एक निकले 4 वाटर हो गया, और प्लस क्या हो गया आयोडिक एसिड कितने टाइम 2 टाइम HiO3, ये हो गया बेटा, ये होगी इसकी रिएक्शन। तो ये दूसरा स्टेप लिख लगा मैं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। हम कंपाउंड्स की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो बोथ dilute as well as nitric acid can be used, dilute and concentrated nitric acid can be used। ठीक है बेटा, है। तो एक आधी एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल H2S को मैंने ऑक्सीडाइज करना है, तो ये नाइट्रिक एसिड है, अगर मैं डाइल्यूट लूंगा तो आपको मालूम है NO बनना है, तो NO प्लस क्या बनना है वाटर, और प्लस क्या बनना है नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, और ये भी आपके 2 हो गए, ये ऑक्सीजन कितने हो गए 3 6, 3 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन के लिए डाइल्यूट है ना। तो ये H2S जो है वो इस ऑक्सीजन को लेके H2O में चला जाता है, और प्लस क्या बन जाता है सल्फर। देखो बेटा, अगर सल्फर जहां हम रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो सल्फर को भी हम दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन आगे दिखा सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कितने यूज हुए 1, ऊपर प्रोड्यूस कितने हो गए 3, तो मेरा बराबर 3 प्रोड्यूस हुए हैं, तो 3 यूज भी तो होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो फिर ये 3 और 3 कैंसिल हो गए हैं, और ये नाइट्रिक एसिड कितना हो गया 2 टाइम नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये H2S कितना हो गया 3 टाइम H2S, यू गेट 2 टाइम NO, तो ये भी वाटर हो गया, हाँ ऊपर भी क्या था वाटर 3, और ये 3 वाटर था, ये 3 से 6 वाटर। ठीक है, और ये हो गया, और सल्फर कितने हो गए 3 टाइम सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया। दिस इज H2S। बहुत सारे कंपाउंड है बेटे जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये मैंने डाइल्यूट से किया, कंसंट्रेटेड से भी कर सकते हो, हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करना। इसी तरह से ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, पूरा यहाँ H2S की जगह क्या लिखोगे SO2 ऑक्सीडाइज हो गया, खुद करो, मेरी बात समझिए। जहां SO2 करेंगे वो SO3 में चला जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा, हैं। ये भी हो गया। सपोज मैं लिखता हूं फेरस सल्फेट FeSO4, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये FeSO4 जो है, ये जब ऑक्सीजन मिलती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी इसमें एक मॉलिक्यूल का यूज होता है, तो ये चेंज होता है फेरिक सल्फेट। ये रिएक्शन पूरी लिख लेता हूं, हैं, इसको पूरा लिखता हूं। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है फेरस सल्फेट की वाली, हैं। देखो पहले आपका क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये HNO3
डल्यूट ले लो या कंसनट्रेटेड, सपोज डल्यूट ले लिया, उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, वाटर, और प्लस प्रोड्यूस क्या कर दिया, नेसेंट ऑक्सीजन। और आपको बताया था ये 2 टाइम है और ये भी क्या है 2 टाइम, और ये क्या हो गया 3 टाइम। ठीक है, आपका जो FeSO4 है, ठीक है, ये आपका फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट जो है ये रिएक्शन नाइट्रिक, जो फेरस सल्फेट की जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है। फेरस सल्फेट ये ऑक्सीजन को लेता है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है इनटू Fe2SO4 थ्राइस, फेरिक सल्फेट ये हो गया, और ये फेरिक सल्फेट हो गया, और प्लस क्या बन गया, वाटर। यानी कि ये फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सल्फेट। तो इसको 2 टाइम हो गया, रिएक्शन बैलेंस होगी, सल्फेट कितने हो गए, 3 बराबर हो गया बेटा, वाटर बराबर हो गया, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। लेकिन ये पहले स्टेप में कितने ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, 3, ये 3 ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, जहां कितने कंज्यूम हुए हैं, एक ही हो रहा है। देखो जरा बैलेंस करके, ये 8 तो 4 12 हो गए, 13, तो जहां कितने हो गए 3 4 13, तो बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 3 टाइम। तो फिर उससे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, और बाकी को सिंपली क्या करोगे, ऐड। अरे बाकी वाली तो सिंपली अब ऐड करनी है, मेरी बात समझ गए, ऐड कर सकते हो ना, कैसे, नाइट्रिक एसिड वही 2 टाइम नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 टाइम FeSO4, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा 3 टाइम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दैट चेंजेस इनटू फेरिक सल्फेट कितना टाइम होगा 3 टाइम, 3 टाइम Fe2SO4 थ्राइस, और ये 2 टाइम NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस ये वाटर 3 हो गया, और ऊपर एक 4 वाटर, तो ये रिएक्शन होगी बेटा। तो यू कैन डू इट, ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोई और रिएक्शन लिख लेते हैं, एक आधी, किसी और कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, हैं, वी कैन ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब लिखते हैं सीधा आगे, सी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। बेटे जितनी भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल द मेटल, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट platinum